Hi, what's up? Welcome back on my channel and after a long time maybe आज मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी नहीं, बेसिकली इट्स द रियलाइजेशन। एट दिस एज आई एम 19, I'm not 19, I will turn 19 April 22। सो इस एज में जो हार्मोन्स होते हैं एंड यू आर गेटिंग विच हार्मोन आई एम टॉकिंग अबाउट इज सेक्सुअल हार्मोन एंड एनीथिंग एल्स। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्मोन बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं। द अट्रैक्शन टुवर्ड द अपोजिट जेंडर इज लाइक high on the peak. So this realization helped me to control these stupid hormones. इसको ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और जो रियलाइजेशन मुझे हुआ है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली द बॉयज़। जो बॉयज़ है वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे इस चीज़ से, डेफिनेटली। आई एम नॉट श्योर अबाउट द गर्ल्स, बट है तो इंसान ही, वो भी डेट कर ही पाएंगे। सो रियलाइजेशन बताने से पहले जो मुझे फील हुआ था, जो मैंने एसेंस किया था, उसको बताने से पहले मुझे आपको एक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग रिमेन्स द हिस्ट्री। सो होता क्या था, मैं इस एज में भी टिल जनवरी, ऐसा नहीं कि अब मैं बिल्कुल भगवान बन चुका हूँ, आई मीन दादा बिल्कुल तो सोचता ही नहीं उनके बारे में, नहीं ऐसा नहीं होता, सोचता हूँ, बट अब देयर इज काइंड अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर मी। मैं इतना लाइक एग्जैजरेट नहीं करके ना, मैं कुछ महीने क्या, आई मीन काफ़ी साल तक एक फैंटेसी में रहता था। फैंटेसी कैसी फैंटेसी? लड़के इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहता था, एक अपनी ही धुन में रहता था। आई मीन धुन में नहीं, अपने माइंड में ये सब चीज़ें इमेजिन करता था। तो होता क्या था कि मैं जब भी मेरी लाइफ में हार्डशिप आती थी, कभी कभार मैं रो रहा हूँ, दुखी हो चुका हूँ, किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो रखा हूँ, इमोशनल हो रखा हूँ, गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रखा हूँ, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या सोचता था कि यार मेरी लाइफ में ना ऐसे एक देयर मस्ट बी अ गर्ल इन माई लाइफ, ऐसे एक लड़की होनी चाहिए जो मुझे इन सिचुएशन में मुझे पैम्पर करे। जब भी मैं गुस्सा करूँ तो मुझे आके काम करे, अरे कोई नहीं शिवा, कोई नहीं, ओले मिल बबू, होता है कोई नहीं, ये सोचता था। एंड ऐसे जब मैं उदास हो जाऊं तो मुझे आके ऐसे संभाले कि कोई नहीं, इट्स ओके, हग मी, काइंड हग मी। एंड बहुत क्रिंज लग रहा है मुझे बताते हुए जेन्युइनली, कि ऐसे मैं उदास हो रहा हूँ तो लड़की मुझे पैम्पर करे। एक लड़की मेरी लाइफ में होनी चाहिए जो मुझे हाशिए में संभाले, मुझे गले लगाए कि कोई नहीं शिव, ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करे, कोई नहीं, ऐसे गले लगा के, अरे कोई नहीं शिव, कोई नहीं होता है। ये सब मैं सोचता था, स्टूपिड शिट्स। ऐसा नहीं कि अपनी सोचता, मैं भी सोचता हूँ, अगर आते भी ऐसे थॉट तो इग्नोर कर देता हूँ, चल, बोलने में इतना क्रिंज लग रहा है, सोचने में इतना क्रिंज लगेगा। तो ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आते थे। एंड द अपोजिट जेंडर, द गर्ल्स आर द ह्यूमंस, राइट? तो उनके माइंड में भी सेम थॉट आ सकते हैं। जो मैं फैंटेसी बना के बैठा हूँ, तो वो जो सामने वाली जो अपोजिट जेंडर है, उनके माइंड में यही सेम थॉट आते होंगे, ऑब्वियसली, है तो इंसान ही। तो गर्ल्स यूज्ड टू थिंक, नॉट यूज्ड टू, अरे छोड़ यार इंग्लिश। तो लड़कियां भी ये सब सोचते होंगे ना कि I should have a boyfriend, I should have a boy in my life, I should have a man in my life who pamper me। लाइफ में कैसा लड़का होना चाहिए कि मुझे सारी बातें बता सकूँ, वो मुझे पैम्पर करे, वो ही मुझे संभाले, एंड मैं उसके पास वो तो लड़का है, मुझे से संभाली ड्यूरिंग हर पीरियड, शी गेट्स मूड स्विंग्स, तो उस पीरियड में उसे संभाले, ऑल्दो इट इज सो टफ, नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट मैंने देखा है। तो सेम चीज लड़कियां भी सोच सकती हैं। अब यहाँ पे देखना, ये इट्स अ मैन, नॉट मैन, इट्स अ बॉय एंड गर्ल, बोथ हैव द सेम थॉट कि दे मस्ट बी अ अपोजिट जेंडर इन माय लाइफ हु पैम्पर मी ऑन माय क्रिटिकल सिचुएशंस। दे हैव देयर ओन फैंटेसी वर्ल्ड। अब देखो, इन दोनों में से कोई भी मैच्योर नहीं है, इसको भी नहीं पता कि जब एक सामने वाला इमोशनल होता है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, रो रहा है, धो रहा है, जो भी कर रहा है वो, उसको कैसे संभाला जाता है। He doesn't have any intelligence about these all things. वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझता, उसको नहीं पता कि सामने this a girl is crying, this girl who having mood swings in her period, how to treat her, right? उसको नहीं पता। ये सिर्फ ऐसा ये हार्मोनल गाय है, इसके हार्मोन पीक्स पे हैं, तो उसने एक बछड़ी पाल रखी है, लड़की पाल रखी है,
या फ्रेंड बना रखी है, गेट द फीलिंग। तो इसको भी नहीं पता हाउ टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, हाउ टू कंट्रोल द अदर पर्सन इमोशन एंड एवरीथिंग एल्स। सो दिस अ गर्ल आल्सो, उसको भी नहीं पता कि सामने वाले जो लड़का है उसको संभालूं कैसे मैं। वो अगर रो रहा है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा हो रखा है, उसको मैं संभालूं कैसे। इन शॉर्ट, both are immature on the emotional level. They have no idea how to like संभाले कैसे एक दूसरे को, दोनों को नहीं पता। अब मैंने अपने माइंड में फैंटेसी बना के रखी है कि आई वांट अ गर्ल जो मुझे पैम्पर करे, मुझे जब बिना उदास मुझे गले लगाए, मेरे गालों पे हाथ रखे, इसके मैं कंधे पे सो के रो सकूं। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसे एनालॉजी दो। मैं ऐसा माइंडसेट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, किसी को अप्रोच करने। दिस अ गर्ल, उसका नाम ले लेते हैं जी, उसका नाम जी है। तो जी, मैं शिवा हूँ, मैं जी को अप्रोच कर रहा हूँ। उसके माइंड में भी सेम थॉट होंगे टुवर्ड मी कि वाओ ही इज अप्रोचिंग मी। तो मैं जब भी मूड स्विंग्स होंगे, जब भी इमोशन इम्बैलेंस होंगी, तो ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ क्वीन एंड एवरीथिंग एल्स। बोथ द जेंडर डू नॉट नो हाउ टू लाइक संभालते कैसे इमोशनल सिचुएशन को, दोनों को नहीं पता, कुछ नहीं पता दोनों को, बस ऐसे ही है, हार्मोनल बेसिस पे जाके अट्रैक्ट हो गए। सो सिंस आई सेड कि दोनों के पास कोई भी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, दोनों को नहीं पता कि एक ह्यूमन को एक इमोशनल स्टेट में कैसे संभाला जाता है, दोनों को नहीं पता, बस दोनों अट्रैक्ट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हार्मोन्स एंड नथिंग मोर देन दैट। अब बताओ, अब ये दोनों में से मैं शिवा हूँ, वो जी है। अब मान लो मैं कभी ऐसे रोया धोया, ऐसे हारने करने लग गया, यार बहुत दुख है मेरे जीवन में, बहुत कुछ बुरा हो रहा है। अब बताओ, इस सिचुएशन में वो संभाल पाएगी जो भी होगी? अनटिल अनलेस उसके पास मैच्योरिटी नहीं है ना, इस सिचुएशन में वो नहीं संभाल पाएगी। उसको पता ही नहीं कि कैसे संभाला जाता है इस सिचुएशन में, एक ह्यूमन को उसको नहीं पता। अब सेम गोज फॉर द गर्ल। अब मैं हूँ, अब जी की जो इमोशनल स्टेट है काफ़ी ज़्यादा खराब है, शी इज़ हैविंग मूड स्विंग्स। अब मुझे नहीं पता ना इस सिचुएशन में उसको संभालूं कैसे। मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा? मैं यही करूँगा, कोई नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। मैं यही कहूँगा ना गधों की तरह, उससे ज़्यादा क्या कर पाऊँगा? कुछ नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे पास इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। आई एम स्टूपिड एज फक, कुछ नहीं है मेरे पास, है ना। तो ये सिंपल रियलाइजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब भी इस फालतू की फैंटेसी से निकलने के लिए। पहले मैं बहुत फैंटेसाइज करता था, सीरियसली बहुत ज़्यादा। हाय यही सोचता था, सोने से पहले यही सोच रहा हूँ, वाओ मैं सोऊंगा तो शी पैम्पर मी, यही सोचता था। फिर जब ये ऑल ऑफ अ सडन में एक रियलाइजेशन हिट हुआ, तब मुझे समझ आया नहीं इट्स स्टूपिड। और रियलाइजेशन हिट कैसे हुआ था? इज बिकॉज ऑफ माई मम्मी। मेरी मम्मी ने ये रियलाइजेशन हिट कराया था। कैसे? देखो, हुआ क्या था ना, आई एम एनिमल लवर। मुझे जानवर पसंद है, मुझे पेड़ पौधे सब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जब भी जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है, मुझे पसंद नहीं है। आई एम ट्रू वेजिटेरियन, है ना। सो हुआ क्या, अब ना मेरे घर के बाहर बहुत सारे पिल्ले विल्ले आते रहते हैं। गली के बाहर पिल्ला आया, तो जो नेबर्स के जो छोटा बच्चा था, उनके पास छोटा बच्चा था, ही मे बी अराउंड 1-1.5 साल का होगा, शायद उससे भी छोटा होगा। तो कर रहा था, उस बेचारे को कुछ समझ है नहीं, कर रहा था, उस पिल्ले का ना सर दबा रहा था। आई मीन जो उसकी चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसको ऐसे मोड़ रहा था, वो करके चिल्ला रहा था। वैसे बार कर रहा, वो फिर बार चिल्ला रहा, बच्चा बार कर रहा, वो फिर बार चिल्ला रहा। बच्चे को फैसिनेटिंग लग रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैंने सुन लिया, तो मैं गेट खोला और मैंने बच्चे को देखा। मैं बच्चे को देख के पता नहीं कौन से ईगो में आया, मैं ऐसे करने लगा। मतलब जो बच्चा था ना, उसके जो एल्डर्स थे वो वहाँ पे ना काम करा रहे थे। तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या स्टूपिड थॉट आया, कौन सा ईगो मेरे अंदर डेवलप हुआ कि मैं कि ऐसा कि मैं कुछ ऐसे डायलॉग बोलूँ कि जो उसके एल्डर्स है ना, वो मुझे एक अलग नज़र से देखें, ऐसे देखे कि मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। और वो लाइक अभी मैं क्या बोलने वाला था ना, उससे आप समझ जाओगे कि उस बच्चे को मैं पहले तो आंख दिखाया। स्टूपिड बिहेवियर, बहुत स्टूपिड बिहेवियर है। उस बच्चे को मैंने आंख दिखाया। ये कहने वाला था कि पता नहीं सेंटेंस याद नहीं, पर वन ऑफ द सेंटेंस फॉर दिस कि वैसे मुझे इंसान से बहुत घिन आती है, जबड़ा तोड़ दूंगा मैं इसका। जबड़ा नहीं तोड़ूंगा, पर ये सेंटेंस, हमें ये जबड़ा तोड़ने वाला सेंटेंस शायद था नहीं, मेरे माइंड में नहीं आया था। बट हाँ, ये कहने वाला था वैसे मुझे इंसान से बहुत घिन आती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है वो पिल्ले को ऐसे उसका स्किन मरोड़ रहा, तो वो बेचारा चिल्ला रहा था दर्द के मारे। तो फॉर माई ईगो पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा था मैं उनके एल्डर्स को, ये कहने वाला था, मैंने कहा नहीं, ठीक है। और फिर बच्चे को छुड़ा के मैं उनके एल्डर्स को देखे आया। फिर उसके बाद में जब घर आया, मम्मी के ऊपर मैं घर में आके अपना सारा ईगो निकाल रहा हूँ। पता नहीं क्या मिल रहा है, निकाल के ऐसे कह रहा हूँ, ये बच्चे वैसे मुझे इंसानों से घिन आती है।
मम्मी के सामने कह रहा हूँ ये सब कि वैसे मुझे इंसान से घिन आती है, इनको पकड़ के मैं काट के फेंक दूँ। बच्चा मतलब जबड़ा तोड़ देता है मार के, पिल्ले को कैसे छेड़ रहा है वो हरामखोर, मतलब जबड़ा तोड़ दूँ मम्मी उसका मैं। वैसे मुझे इंसान से कभी ज़्यादा घिन आती है। मम्मी के सामने सारी अपनी ईगो में निकाल रहा हूँ। फिर मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात कही। मम्मी ने ना उस सिचुएशन में मुझे संभाला था। मम्मी ने उस सिचुएशन में मुझे एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी दी कि उन्होंने मुझे कहा जब तू छोटा था ना इसी एज में, वो तो बेचारा चल उसकी स्किन मरोड़ रहा है, तू तो स्किन मरोड़ के फेंक देता था पिल्ले को। यूं ऐसे पकड़ा, ऐसे पिल्ला है छोटा था क्यूट सा, उसको मैंने पकड़ा, स्किन मरोड़ा, अच्छी पिल्ले को उठाया, फिर फेंका जमीन, फिर उठाया फिर फेंका। ये मैं करता था जब मैं छोटा था। और मैं उस बच्चे को जाके ये बातें कह रहा, मतलब उस बच्चे को जाके ऐसे आंख दिखा रहा हूँ। और ये सेंटेंस कहने वाला था, पता नहीं उनके एल्डर्स को मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मुझे अभी तक नहीं समझ आया, बट इट वॉज ए ईगो। मेरी मम्मी ने मुझे ये बात समझाई कि तो तू उससे भी ज़्यादा खराब था, तो पिल्ले को उठा उठा के फेंक देता था, वो तो फिर बेचारा मोड़ रहा है और बच्चे पे क्या चिल्लाना। ये सेंटेंस तो बच्चे को जाके कहेगा, बच्चे को तो आंख दिखा रहा है, क्या मतलब है इसको, तो बच्चा उसको तो उसके पास तो समझ नहीं है, वो तो फैसिनेटेड है, तू तो समझदार है ना, तू क्यों गधों वाली हरकतें कर रहा है। तो उस पॉइंट में मुझे यही सेम रियलाइजेशन आया जो मैंने आपको ना एनालॉजी दिखाई ना लड़का लड़की वाली, ये चीज़ उस पॉइंट में मुझे हिट हुआ कि जो भी मैं फैंटेसी में माइंड में रखता हूँ, जो भी मैं फालतू की चीज़ सोचता हूँ, और चांसेस है कि वो वैसे मिले भी ना, जैसे मैं इमेजिन करता हूँ पैम्पर करे गले मिलाए तब नाले, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर केस में होता है, उसके लिए तुम्हें ढूंढना ढांढना पड़ता है, पढ़ी लिखी लड़कियाँ चाहिए होती है उसके लिए। तो रियलाइजेशन हिट हुआ कि यार मुझे संभालने के लिए तो मम्मी जैसी इंटेलिजेंस कोई होना भी तो चाहिए था। अगर मान लो उस टाइम मेरी मम्मी नहीं होती, कोई समझाने वाला नहीं होता, मैं तो अपनी धुन में ही रहता, दुनिया उजाड़ दूंगा, जोड़ा तोड़ दूंगा मैं उसका, ऐसे ही करता ना, मैं अपनी धुन में ही रहता बेवकूफ़ी की तरह। मम्मी थी मेरे पास, मम्मी ने मुझे समझाया तो मैं समझ गया, थोड़ा समझ गया, बुद्धि खुल गई, ईगो डाउन कर दिया मैंने अपना, और फिर अलर्ट हो गया कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। तो ऐसे फिर I don't know who is watching with you, a girl or boy, this belongs to everyone. Either you are dating anyone, जिसको भी आप फैंटेसाइज कर रहे हो, जो फैंटेसी में आप रहते हो, उससे पहले ना देख लेना कि वो समझदार है नहीं। मैं डेटिंग एडवाइस क्यों दे रहा हूँ? Am I stupid? Oh really sorry. So आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे, मम्मी के एग्जाम्पल से मैं क्या समझाने की कोशिश किया। So this was the realization which helped me a lot to control all my emotions and stupid hormones. So same applies for the relation of the boy and girl, same for the my fantasy कि मैं जा रहा हूँ किसी को एक इमेजिनेशन लेके कि लड़की आएगी पैम्पर के जा रहे, पैम्पर तुझे संभालने के लिए वो लड़की उस लेवल पे मैच्योर भी तो होनी चाहिए, वरना कैसे संभालेगी। तू भी इमेच्योर है, तू भी इमेच्योर है, दोनों की जब मान लो इसकी इमोशनल स्टेट खराब है, अब इसको संभालना नहीं आता, ये हागेगी उसके ऊपर, मान लो इसकी खराब है तो ये हगेगा उसके ऊपर। इन शॉर्ट दोनों मिलकर हगेंगे। क्यों हग रहे हैं? बिकॉज बहुत स्टूपिड, उनके पास उनकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए। और मैंने ये बात कही है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, अब ऐसा नहीं बन गया हूँ कि अब तो मुझे होता ही नहीं, अब तो बहुत ऊपर वाली चीज़ हो चुकी है, अब तो मैं अट्रैक्ट भी नहीं होता, नहीं ऑब्वियसली होता हूँ, बट एक कॉन्शियस मैनर में होता हूँ। अब ऐसे स्टूपिडियो की तरह नहीं होता। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ स्टूपिड नाउ, कॉन्शियस रहता हूँ। ओके, दिस वाज द वीडियो। दिस रियलाइजेशन हेल्प मी अ लॉट एंड इट मे बी आल्सो हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मेरे बोर्ड थे, तो अकाउंट का बोर्ड है मेरा कल 24 तारीख, 24 ऑफ फेब, 24 ऑफ फेब, वाओ। एंड ये 23 फरवरी है, कल 24 है, कल मेरा बोर्ड है और 3 बज चुके हैं, मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना है। मैं जाता हूँ अपनी बोर्ड की तैयारी करने। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।